मध्य प्रदेश में किताबों के नाम पर बड़ा कारनामा हो रहा है। कोरोना काल में जहां स्कूल नहीं खुले, स्टूडेंट स्कूल नहीं गए, फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को 7.5 करोड़ की किताबें बांट दी हैं। विभाग ने नई किताबों को छपवाने के लिए 200 करोड़ रुपए के कागज खरीदने के लिए टेंडर भी जारी किया। इस पूरे मामले में IBC 24 ने पड़ताल की। देखें एक रिपोर्ट। ये किताबों से भरा गोदाम है। ये वही गोदाम है जहां पहली से 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त बांटी जाने वाली किताबें रखी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि उसने ये किताबें बांट दी हैं। विभागों के दावों की पोल किताबों से भरा गोदाम खुल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना काल में स्कूल ही नहीं खुले और छात्र स्कूल ही नहीं गए, तो आखिर स्कूल शिक्षा विभाग ने ये पुस्तकें कैसे बांटी? इन गोदामों में रखी किताबों की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है, जो हमने खोजबीन की और ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि गोडाउन है पाठ्य पुस्तक निगम के, वो किताबों से भरे पड़े हुए हैं। किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं और दरअसल हकीकत ये है कि यदि इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी किताबें गोडाउन में पूरी तरह से कैद हैं। और जो दावे स्कूल शिक्षा विभाग, पाठ्य पुस्तक निगम और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की ओर से किए जा रहे हैं, ये गोडाउन उन दावों को खोखला साबित कर रहा है। गोदाम में डंप इन किताबों के बावजूद विभाग ने 200 करोड़ के कागजों का ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिया है ताकि नई किताबें छप सकें। इस मामले में प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि बच्चों को घर घर जाकर किताबें बांटी गई हैं। तो लगभग सभी दूर कोरोना काल में पुस्तकें पहुंच चुकी है। कहीं नहीं पहुंची होगी तो हम तत्काल DO को बोल रहे हैं कि वहाँ पुस्तकें पहुँचाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी पुस्तकों के कारण से। विभाग की दलील के बाद अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार किताबें बांट चुकी है तो सरकार कागजों में बांटी गई किताबों के साथ टेंडर प्रक्रिया जारी करे। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि जब गोदामों में ही किताबें डंप है तो आखिरकार जबरन कागज खरीदने का क्या औचित्य है? इसमें घपला दिख रहा है, क्योंकि जब स्कूल खुले नहीं तो बटे कैसे, और जब बटे ही नहीं तो वो किताबें हैं तो नया टेंडर बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच शासन को करना चाहिए। जब स्कूल ही नहीं खुले, कोई छात्र स्कूल पढ़ने ही नहीं आया, तो फिर किताबें कैसे बट गई? विभाग की झूठी दलीलों का पर्दाफाश गोदामों में रखे ये करोड़ रुपए की किताबें कर रही हैं। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि बच्चों को किताबों की होम डिलीवरी कर दी गई थी, लेकिन हम जब पाठ्य पुस्तक निगम के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बुक डिपो पहुंचे तो गोडाउन किताबों से खचाखच भरे नजर आए, जो विभाग के दावों की पोल खोलता है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल।